एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और, अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मतलब ये शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर का वीडियो है। सेकंड पेपर के 3 वीडियोज़ जो हैं पढ़ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ से जाके आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इस वीडियो के अंतर्गत, बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, मतलब कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्षेत्र है उसके बारे में, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन विषयों विषय सामग्री आती हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है, बात करें, वीडियो को हमने 3 से 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये जो है एक तरीके से वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो को 3 से 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये आपका पहला पार्ट है। इसके बाद भी और सारे पार्ट आएंगे। उन पार्ट को देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर देना पड़ेगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप लगातार उनसे लाभान्वित होते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र व विषय सामग्री को हम मोटे तौर पे 3 रूपों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा? शिक्षार्थी से संबंधित विषय सामग्री, अर्थात जो स्टूडेंट पढ़ने आता है उनके लिए, उनसे संबंधित जो सारी चीज़ें होती हैं उनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका बन जाएगा शिक्षार्थी से संबंधित विषय सामग्री। दूसरा आ जा रहा है क्या? शिक्षा की समस्याओं से संबंधित विषय सामग्री, मतलब जब टीचर किसी बालक को पढ़ाता है, ठीक है, कोई टीचर जब किसी शिक्षार्थी को पढ़ाता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो उसके सामने कई सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं का भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा शिक्षा की समस्याओं से संबंधित विषय सामग्री। तीसरा आपका आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त शिक्षक से संबंधित विषय सामग्री, मतलब जब टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कैसे बालकों को पढ़ाए, किस प्रकार से उनको समझाए कि उन सारी चीज़ों को समझ में आ जाए, उसको माहौल किस प्रकार से बनाना है, सामंजस्य क्लास में किस प्रकार से बिठाना है, ये सारी समस्याएं, आकलन कैसे करना है, मतलब उनका पेपर कैसे लेना है, कैसे उनके व्यक्तित्व की जांच करना है, कैसे उन्होंने क्या चीज़ ग्रहण की है, उन चीज़ों का जांच करना है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी कहाँ पे मिलता है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मिलता है। तो तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? शिक्षक से संबंधित विषय सामग्री, किन किन बातों का ध्यान शिक्षक को रखना होता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपका स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा? शिक्षार्थी से संबंधित विषय सामग्री, मतलब स्टूडेंट से संबंधित कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनको हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, चलिए बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षार्थी से संबंधित निम्नलिखित विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? पहला आपका जा रहा है बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस मेंटल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझें तो कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में बालक अथवा शिक्षार्थी, मतलब बालक स्टूडेंट जो है उसी को शिक्षार्थी भी कहते हैं। तो बालक अथवा शिक्षार्थी की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये मानसिक प्रक्रियाएं क्रमशः इस प्रकार से हैं। जैसे पहला ही आपका आ जा रहा है संवेदना, ठीक है, जिसे सेंसेशन कहते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन, जैसे बालक बैठे बैठे कल्पना करने लगता है कि काश मेरे पास ये शक्तियाँ होती। तो ये सारी चीज़ें जो आदमी खुली आंखों से जिन चीज़ों का सपना देखना, एक तरीके से कह सकते हैं, वो कल्पना कहलाता है। खुली आंखों से सपना देखना कल्पना कहलाता है। एक तरीके से मोटे मोटे शब्दों में हम जान सकते हैं। विचार, मतलब अगर उसके सामने ये कहा जाए कि तुम छत से कूद जाओ, तो वो कूदे ना, उन चीज़ों के ऊपर विचार करे कि हाँ कूदेंगे तो पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है, चोट लग सकती है। तो मतलब विचार। उसके बाद ध्यान, मतलब अटेंशन, एक तरीके से आप समझ सकते हैं वो कितनी देर तक किस चीज़ों को कनेक्ट कर पाता है, कितनी देर तक उन चीज़ों को समझ पाता है, कितनी देर तक अपना वो ध्यान केंद्रित रख पाता है। ठीक है, अगला स्मृति, मेमोरी, अर्थात वो कितनी देर तक कितनी चीज़ों को याद रख पाता है। जैसे आपने बताया कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, तो अब ये इन चीज़ों को कितनी देर तक, कितने दिन तक याद रख पाता है, स्मृति। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, मतलब वो अपनी बातों को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितनी अच्छे से अपनी बातों को वो वहां पे रख पा रहा है। ठीक है, एक अपनी बात को किस प्रकार से रख पा रहा है, उसके अंतर्गत अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको कितने अच्छे से रख पा रहा है, ये सारी चीज़ें।
तर्क, मतलब अगर आपने उससे कहा कोई बात कह रहे हैं तो वो उन चीज़ों का तर्क करे। जैसे आपने कहा कि इस पेड़ में आम लगता है, तो वो कहे नहीं, आम का पेड़ इस तरीके से होता है। जब वो आपसे तर्क करने लगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। निर्णय लास्ट में आता है, जजमेंट जिसे कहते हैं। तो निर्णय मतलब जब सारी चीज़ों को वो सोच विचार ले तो लास्ट में वो निर्णय सही ले पाता है कि नहीं ले पाता है। तो इन सारी चीज़ों के अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और इन चीज़ों को कैसे डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर इस बात का प्रयास किया जाता है कि किस तरह बालक में इन मानसिक क्रियाओं का विकास किया जा सके, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को डेवलप कैसे किया जा सके जिससे बालक सही उचित निर्णय कर सके और अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। दूसरा पॉइंट आपका आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बालक की विभिन्न संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस इमोशनल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। मतलब इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में बालक की संवेगात्मक प्रक्रियाएं जैसे डर, क्रोध, हर्ष। डर का मतलब बालक जैसे डर जाता है, बच्चे के अगर मन में छोटे से ही बिठा दिया जाए कि भैया भूत होता है, तो वो बड़े तक होने तक, मतलब जब तक वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहती हैं कि भूत होता है और उन चीज़ों से डरता रहता है। क्रोध मतलब बात बात पे क्रोध कर देना, और डर, हर्ष मतलब खुशी। तो ये सारी चीज़ें जो होती, इनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है। का अध्ययन करके यह प्रयास किया जाता है कि किस तरह बालक इन प्रक्रियाओं द्वारा लाभान्वित किया जाए जिससे वह संतुलित ढंग से विकसित हो और हम अच्छा व्यवहार करें। मतलब कह रहे हैं इन्हीं का क्या करते हैं हम लोग? पहले अध्ययन करते हैं, फिर इन चीज़ों को इस प्रकार से डेवलप करते हैं कि जब बात आए क्रोध वाली तभी वो क्रोध करे, बेकार की बातों पे, छोटी छोटी बातों पे क्रोध ना करे, छोटी छोटी बातों पे खुशी ना हो उतना, ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे डरे ना। जब जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो तभी वो उसके सामने आए, जिससे वो अपना क्या जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके। इसलिए इन चीज़ों को क्या करवाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करें, तीसरा पॉइंट आ जा रहा है बालक की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या होता है? बालक के व्यवहार को अच्छी तरह से समझने के लिए उनकी शारीरिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जो उसके मन से संबंधित होती हैं। यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वह किस प्रकार से ज्ञानार्जन कर उसे कार्य रूप में परिणित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे बालक की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जैसे बालक को कोई चीज़ बताया गया, ठीक है, उसने बालक ने कोई चीज़ उसको समझाई गई, ठीक है। अब जब वो समझ गया तो अब वो शारीरिक क्रिया किस प्रकार से कर रहा है? जैसे उसको बताया जाए, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई बालक है, उसको कोई कहानी बताई गई, या फिर आप समझ लीजिए कि उसने एक मूवी देख ली जिसका नाम है क्रिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो ऋतिक रोशन दौड़ते दौड़ते और एक बार पहाड़ से कूदता है और उड़ने लगता है, ठीक है। तो वो देखता है, तो वो सारी चीज़ें वो रियलिटी में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसको ये चीज़ें बतानी होती हैं कि कौन सी चीज़ आपको करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब पहाड़ से कूदने के बाद तुम उड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो इन से सारी चीज़ों का भी क्या करना रहता है मेरे प्यारे दोस्त? डेवलप करना रहता है, विकसित करना रहता है। इसके लिए क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया तंत्र, मतलब रिस्पॉन्स। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई काम आया तो उसको क्या कर रहा है? तुरंत आदमी रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स मैकेनिज्म? ग्राहक, रिस्पेक्टर, स्नायुमंडल अथवा वाहक, नर्वस सिस्टम अथवा कंडक्टर एवं प्रभावक या इफेक्टर का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चौथा आपका पॉइंट आ जा रहा है क्या? वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन से इस बात को विशेष रूप से जानने की कोशिश की जाती है कि वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ा है अथवा वातावरण के पश्चात बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम अध्ययन करते हैं कि बालक का जो वंशानुक्रम होता है मेरे प्यारे दोस्त की, जैसे माता पिता की कोई चीज़ें हैं, कोई
आदत है जो बालक के अंदर डायरेक्ट आ जाती हैं, तो इसे कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वातावरण से बालक सीखता है, जैसे जिस माहौल में पल रहा है। अगर बालक एक गलत जगह पे पलेगा जहाँ पे गाली गलौज शब्द, उटपटांग शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उसके मुंह से उटपटांग शब्द ज़्यादा निकलेंगे। अगर वो अच्छे माहौल में पल बढ़ रहा है जहाँ पे इन सारे शब्दों को दूर रखा जाता है, जहाँ पे आप करके बात किया जाता है या बड़े सम्मान के साथ बात किया जाता है, तो वो बालक उस प्रकार से डेवलप कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत फिर उन सारी चीज़ों को क्या सुधारने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें जैसे बिगड़ गई हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण रूप से तो नहीं सुधर पाता, लेकिन एक तरीके से जैसे वंशानुक्रम है, कोई बालक है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लो किसी के पापा हैं जो हमेशा क्या करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बालक भी क्या हो गया, उसका जो लड़का हुआ वो भी क्या हो गया, हमेशा मुस्कुरा रहा है, तो उसको थोड़ी थोड़ी बात बताई जाती कि बेटा हर जगह पे नहीं मुस्कुराते, नहीं तो कहीं पे कोई मान लो कहीं पे शोक सभा लगी और तुम बैठ के मुस्कुरा रहे हो, पता चला अरे भाई साहब मतलब पागल है आदमी। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती, धीरे धीरे करके सुधारी जाती हैं अध्ययन करके। किसके अंतर्गत, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, 5वां पॉइंट आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बालक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। मतलब कह रहे हैं जो बालक का मतलब बाल विकास है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे बालक पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, और ऐसे ऐसे करके वृद्धावस्था तक, जब तक वो चलता रहता है, कई अवस्थाओं में इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यही कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात इन विशेषताओं के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। मतलब कह रहे हैं जैसे बालक शैशवावस्था, उसका पहले अध्ययन किया जाएगा कि बालक, और उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं फिर हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, कितनी चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर पाता है, कितनी चीज़ों को समझ पाता है। बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहिए, थोड़ा डीप में जाना चाहिए। अगर वो किशोरावस्था में पहुंच जा रहा है तो और डीप में जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, पहले अध्ययन करते हैं, फिर इनकी जो विशेषताएं होती हैं उसी के अनुसार बालक को हम विकसित करते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट आपका आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या, बालक के विभिन्न पहलुओं का विकास, पहलुओं के विकास का अध्ययन। जो बालक के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं। तो उनका भी अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के विकास संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। वो पहलू कौन से हैं, जैसे पहला मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, सौंदर्य विकास, क्या, एथिक, आप एक तरीके से समझ सकते हैं क्या बोलते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक इन विकास संबंधित पहलुओं की का अच्छी तरह से कैसे विकास हो। मतलब कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देखते हैं कि जैसे बालक का जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार से हो, उसका शारीरिक विकास कैसा होना चाहिए। जैसे आदमी अगर स्वस्थ नहीं है, शरीर से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि आपके प्लेटो महोदय ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर ऐसा सही है तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर बालक शरीर से स्वस्थ नहीं है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो उसका मानसिक डेवलपमेंट भी क्या होगा, प्रभावित होगा, वो उसमें भी डेवलप नहीं कर पाएगा। संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, कब उसको क्रोध आना, कब उसको खुशी होना, कब उसको डर लगना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या आ जाता है मेरे पे दोस्त, सामाजिक विकास मतलब वो समाज में किस प्रकार से अपना सामंजस्य बैठा पाता है, उसके अनुकूल रह पाता है, नहीं रह पाता है। ठीक है, उसके बाद नैतिक विकास मतलब क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ों को। सौंदर्य विकास आप एक तरीके से समझ सकते हैं, वो अपनी बातों को कितने सटीक तरीके से रख पाता है, अपने आप को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है इस तरीके से। या उसका शारीरिक सौंदर्य विकास दो तरीके से होता है, एक तो शारीरिक फिजिकल होता है, आदमी देखने में स्मार्ट है भाई, हट्टा कट्टा है और कद काठी है अच्छी, तो वो भी क्या हो गया, सौंदर्य शारीरिक विकास हो गया।
उसके बाद मानसिक विकास, अगर बहुत अट्टा कट्टा है और कदकाठी भी अच्छी है, सुंदर है, स्मार्ट है, तो अगर वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, उलूल जुलूल बातों में बात कर रहा है, मतलब रे वे और इन सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया? वो अंदर से मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं मानसिक तरीके से सौंदर्य नहीं है, और बाहरी रूप से जो उसका फिजिकल है, फिजिकल सौंदर्य उसका अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इन्हीं सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये आपके केवल 6 पॉइंट रहे हैं, इसमें 12 पॉइंट हैं, इसलिए मैंने केवल 6 पॉइंट पढ़ाए हैं। 6 पॉइंट आपके अगले वीडियो में आएंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल वाला बेल आइकन ऑन कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।